बिल्कुल ऐसे ही है जी। और फिर क्या सोचा है? उठना है? उठना है? हाँ जी, उड़ना है उड़ना है उड़ना है, उठना है नहीं उड़ना है। चले अपने पर थाम लीजिए क्योंकि मैच जो है वो जारी है। और लाहौर में एक बड़ी तादाद में क्राउड था कादिर जब हमने मैच अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, लेकिन कराची का क्राउड निस्बतन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना लाहौर में होता है। मैं भी आफिस साहब से ये बात करी थी कि शायद शाम तक और ज़्यादा रश बढ़ जाए, लोग रुक करने लग जाएं स्टेडियम्स का, लेकिन मैच का जो नतीजा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार होगा क्राउड के इंटरेस्ट का, जो आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी होना है। लोगों ने जो स्क्रीन ऑन करनी है, जो मोबाइल फ़ोन्स पर मैचेस देखने हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? पाकिस्तान ने बैटिंग का फ़ैसला पहले किया, ठीक फ़ैसला था? देखिए पहले 2 मैचेस में हम चेस की तरफ ही आई थिंक सो जा रहे हैं, और अभी अगर टॉस हमने जीता है तो हमें कंडीशन से देखना चाहिए, बैटिंग टारगेट दे के बॉलर को भी आजमाना चाहिए। और चाहे हम टारगेट 300 प्लस देते हैं या 300 अंडर 300 देते हैं, तो ये हमारे बॉलर्स का इम्तिहान होगा आज, और उनको चाहिए कि वो प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। असल तो चीज़ यही है कि मेरे मुताबिक कप्तान ने और टीम मैनेजमेंट ने यही डिसीजन लिया होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया जाए। कुछ बैटिंग ट्रैक भी है, और कुछ हमें ये भी देखना है कि हमारे बॉलर्स को रन्स कंसीड हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारे बॉलर्स बचा भी सकते हैं कि नहीं बचा सकते। तो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होंगी। और दूसरी चीज़ है, कराची के लोग मेरे ख्याल से उनको जाना तो चाहिए आज, चूँकि फ्राइडे है और हाफ डे तकरीबन कंसिडर होता है आज, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है तो शाम के टाइम जो है वो रश बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन अभी लोग आना शुरू हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का कि जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच था उसमें हमें क्राउड थोड़ा देखने को मिला है, वो उस तरह एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था। और उससे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पर नेशनल स्टेडियम में बड़ी तादाद में थे, और रिजवान ने और बाकी प्लेयर्स ने, फ़खर ने भी यही दरख्वास्त की थी लोगों से कि आप लोग जिस तरह आ जाएं उसी तरह हम बाकी मैचेस भी देखने हैं। तो अपने क्राउड का एक हौसला ज़्यादा बढ़ता है जब चेयर अप करता है, शोर आता है, तो वो उसके बाद जो है वो फिर प्लेयर्स में भी आप करंट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए करंट लाने के लिए ज़रूरी है कि कराची वाले जो है वो रुक करें नेशनल आपका मकसद है कि वो तारें जो हैं वो लेकर आए साथ थोड़ी थोड़ी। हाँ देखिए, वोल्टेज ज़रूरी नहीं है कि आप तारों से ही जोड़ें तो आ जाती है, एक वाइब से भी आपकी जो है वो जुड़ती हैं, मैच करती हैं। और फिर अवाम जो वहाँ पर क्रेज़ी है, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही क्रिकेटर्स के लिए बड़ा क्रेज़ी है और बड़ा शोर शराबा मचाती है, जिससे फ़ायदा होता है। देखिए वही बात है कि क्राउड अगर कराची में कम था तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनमें जो एक जज्बा था, जो जुनून था, जो एक खुशी थी उनके चेहरे पर, वो अपनी तरफ है। खिज़र हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे जानते हैं क्या हालात व वाक़यात हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सब लोग ठीक हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। खिज़र ये बताइए कि स्टेडियम के क्या हालात हैं, कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड की टीम कैसी नज़र आ रही है, क्राउड कैसा नज़र आ रहा है? 3 सवाल आपसे कर दिए, तीनों का जवाब आराम सुकून से दे दीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो दोनों ही ये जो सीरीज़ है वो जीत कर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जाना चाहती हैं। और क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान है, तो जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पहले मैच का टिकट जो नहीं हासिल कर सके उनके लिए बेहतरीन मौका है कि ये एक बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, इसको देखें। जिस तरह आपने क्राउड की बात की, आज अभी जुम्मे का रोज़ है, शदीद गर्मी है शहर में, तो आफ्टर जुम्मा एक्सपेक्टेशन है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करेंगे, क्योंकि कल शाम को हमने काफ़ी ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं उधर शायकीन क्रिकेट का रश देखा है। अच्छा, एक चीज़ की जो कमी महसूस की जाती है कि कभी कभार वॉकिंग क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आता है, कि 4 दोस्त बैठे हुए मैच की सूरत हाल देख रहे हैं, ऑफिस से निकले, इरादा कर लिया कि अब हम मैच देखने चलते हैं। तो एक तो होता है प्लान करके आने वाला क्राउड, एक होता है वॉकिंग क्राउड। तो हमने लास्ट जो PSL के मैचेस गुजरे थे तो उसमें जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के सामने जो पार्किंग एरिया है चाइना ग्राउंड में, वहाँ पर जो कोरियर सर्विस कंपनी थी उन्होंने एक अपनी मोबाइल वैन खड़ी की हुई थी और वॉकिंग क्राउड को वो टिकट दे रहे थे, और बड़ी लंबी कतारें लगी थी कि जो वॉकिंग क्राउड आ रहा था वो टिकट का वसूल करके और वो स्टेडियम में जा रहा था। इसी तरह अगर हम 90s में चले जाएं, जब बड़ी एक्टिव क्रिकेट होती थी, तो नेशनल बैंक की जो विंडोज़ हैं, 4 से 5 विंडोज़ होती थी,
वहाँ से कोई भी मैच देखना चाहे तो वो वॉकिंग टिकट लेके स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बड़ी तादाद में स्टेडियम के गेट के सामने बैठे हुए हैं और टिकट्स की बात कर रहे हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर एक कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइज है, आप वहाँ चले जाएँ। ऑनलाइन के बहुत सारे लोग अभी तक इतने ज़्यादा आदी नहीं हुए हैं, तो ये जो वॉकिंग टिकटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उस क्राउड के लिए जो कि अचानक इरादा करता है कि चलो आज पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है तो हम चलते हैं ग्राउंड में मैच देखते हैं। तो इस वक्त दोनों टीमें ही कॉन्फिडेंट हैं। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह आखिरी मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी तो उससे जो न सिर्फ पाकिस्तान टीम का हौसला बुलंद है, शायकीन क्रिकेट का भी हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। साथ साथ जो न्यूजीलैंड की टीम है, केन विलियमसन ने सिंगल हैंडेडली मैच को जिताया था, तो और उन्होंने नेट एरिया में भी बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की थी। पूरी टीम ने, उनके कैप्टन का भी यही कहना है कि वो भी चाहेंगे कि हम ये मैच जीत कर चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ करें। तो एक जानिब मैचेस हैं, एक जानिब क्राउड है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम आज सुबह नेशनल स्टेडियम कराची पहुँचे तकरीबन 10 बजे के करीब, तो इर्द गिर्द JF-17 थंडर और F-16 जो तैयारे थे वो हमें निचली परवाज़ लेते हुए दिखाई दिए। पहले तो हमने थोड़ा गौर किया, फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पूरी फ्लीट है वो आई, उसने स्टेडियम के ऊपर से परवाज़ की। हमने फुटेजेस बनाए, हमने फिर ज़राए से पता किया तो पता ये चला कि जो पहला मैच है उसका आगाज़, मैं इफ्तिताही तकरीब नहीं कहूँगा क्योंकि वो ICC ने शेड्यूल करनी है, मगर जो पहले मैच से कबल शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आएंगे तो वो JF-17 थंडर F-16 की जो एक शानदार एक मुजाहरा है जहाज़ों का, वो यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो स्टेडियम को सलामी देते हुए गुजरेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ उस घनगरज के साथ होगा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया को यहाँ से सुनाएगी और ये इसी की रिहर्सल चलती रही। इसके साथ साथ इस वक्त जिस तरह मैंने कल लाइव में गुफ्तगू की थी कि जो टीम जीतेगी वो तो फाइनल खेलेगी, जो टीम हार जाएगी पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, उसके लिए एक ऑप्शन होगा कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी करे। तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के हाई परफॉर्मेंस हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है और यहाँ पर उनका जो पूरा स्क्वाड है वो जेल है, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहा है और उनकी भी ख्वाहिश यही है कि वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से गलतियों को भुलाकर मैदान में उतरें बल्कि ज़बरदस्त मैचेस खेलें। इसी तरह जो वार्म अप के लिए टीमें तैयार की गई हैं वो भी एक्शन में है मुख्तलिफ मकामात पर। तो सब कुछ जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक आउट पर आउट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आपने गर्मी में जो कोट पहन लिया है ना, ये इसका कसूर है कि हमारे इस वक्त आपकी गुफ्तगू के दौरान ही आउट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें गुफ्तगू का रुख बदलना पड़ेगा। ये गुफ्तगू हमारे लिए जो है ना वो काफी परेशान कुन साबित हो रही है। उनसे कहना पड़ेगा कोट बदल। मैं देख रहा हूँ आसमान पे, मैं देख रहा हूँ कि आसमान पे जो है ना सूरज है और उसके करीब बादल आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये बादल आ रहे हैं, छतरी ले लो जो है वो नहीं। खिजर ने ना दूर से बादल देखे हैं तो कोट पहन ली। जी 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 दूर आजकल हम लोग असल में काफी दूर से कवरेज भी कर रहे हैं ना, दूर दूर से देखनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि आप ये देखें कि ये जो माजी में होता था कि हम थे जो ना, अभी भी ये देखें क्राउड जो है वो स्टेडियम के अंदर, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जा रहा है और ये तमाम तर सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। अगर हम एक साल पहले चले जाएं तो ये जो रोड है कारसाज रोड, ये नशारा फैसल से जो स्टेडियम की तरफ आने वाली रोड है, इसको तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले बंद कर दिया जाता था और शायकीन क्रिकेट 1.5 किलोमीटर पैदल या तो चल के आते थे या पूरा राउंड करके यूनिवर्सिटी रोड जो जहाँ पे मेट्रो ट्रैक बन रहा है, काफ़ी अरसे से काम चल रहा है, वहाँ पे पार्किंग करते थे। इसी तरह ये जो दीगर शाहराएँ हैं जो कि गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से स्टेडियम की तरफ आ रही हैं, ये भी 1.5 किलोमीटर दूर से बंद होती थी। इसी तरह जो मेन स्टेडियम रोड है वो भी न्यू टाउन थाने की तरफ से बंद होता था, मगर अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। लोग आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को स्टेडियम के गेट पे उतारते हैं, पार्किंग एरिया में जाते हैं, बाद लोग पार्किंग एरिया में से ही फैमिली को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। पार्किंग
2 से 3 पार्किंग बनाई गई हैं जो कि बिल्कुल स्टेडियम के सामने और स्टेडियम के राइट साइड पर हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को जब से पता चली हैं कि यार इतना नॉर्मल हो गया है कि आप बस में भी बैठ कर भी पहुँचे तो या रक्शे में या अपनी गाड़ियों में कन्वेंस के साथ तो यहाँ पर उतरेंगे। तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो क्राउड के जो हर्डल्स थे वो दूर हुए हैं और क्राउड जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहा है। अच्छा हिजर, क्राउड की किंग बाबर आजम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उन्होंने उस दिन भी कहा मिक्स जोन में कि मुझे किंग शिंग ना कहा करें यार। तो आवाम तो कहती है उनको किंग, तो क्या उनकी तवक्कुआत क्या है आवाम की उनके साथ? कादिर, अवामी नहीं खिलाड़ी भी कहते कि किंग कर लेगा। तो बाबर आजम किंग हैं, उनको एक लक़ब मिला हुआ है, लोग मोहब्बत में उनको पुकारते हैं। आपने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी में जब बाबर के पास माइक गया तो आवाज़ ही कुछ और थी, क्राउड की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। और कादिर आप भी मैं उस दिन शेयर कर रहा था, आप भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे। बड़ा अजीब व गरीब माहौल था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था। इंडियन क्राउड आके कह रहा था हम बाबर को देखने आए हैं, इंडियन क्राउड आके कह रहा था हम बाबर की बैटिंग देखने आए हैं, पाकिस्तानी क्राउड आके कह रहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान को जीतता तो देखना चाहते हैं मगर हम विराट कोहली को देखने आए हैं। तो ये जो क्रिकेट का एक क्रेज़ है, फिर जिस तरह पाकिस्तान टीम जब इंडिया गई थी अहमदाबाद में, गवर्नमेंट का बिहेवियर कुछ भी हो, जो बाबर की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि उनका बल्ला उसी तरह चले जो उनकी शोहरत है, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और शायद कल मुझे एक यहाँ पे डेरा बुक्टी से आए हुए एक बलोच भाई मिले, अपने पूरे उन्होंने लिबास पहना हुआ था, बलोच लिबास में वो अपने आए थे। तो मैंने कहा भाई आप तो बड़े तैयार होके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कहा है कि कराची वाले मैच देखने नहीं आते, तो मैं डेरा बुक्टी से आया हूँ, मगर मुझे अभी टिकट नहीं मिला। फिर मैंने उनको यही तरीक़ाकार बताया कि भाई आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से टिकट लें, क्योंकि टिकट हमारे पास भी नहीं है, वरना हम भी आपको दे देते। तो मतलब आपने कोई उनके इतने मुश्किल इतने अच्छे लिबास का आपने कोई लिहाज नहीं किया कि आप उनको टिकट खुद लेकर दे रहे थे? कितनी बुरी बात है। नहीं, मैं समझ गया खुदर साहब ने ये सारा वाकया क्यों सुनाया। देखिए टिकट लेने का प्रोसेस वही है कि मुझे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टिकट लेने का प्रोसेस यही है कि मुझे भी फिर वहीं जाना पड़ता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कदमों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। कादिर ख्वाजा के पास जो है ना, मैं आपको फाख्ता ने मुझे बताया है कि कादिर ख्वाजा के पास अच्छे खासे टिकट्स आए हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो आपने अपनी जो है वो कादिर पे डाल दी है। अपनी गेंद आपने कादिर के गले में डाल दी है। फाख्ता उठा के ला रही है। अरे वाह वाह, उठा के ला रही है। ऑफिशियल यूं देखता है फाख्ता टिकट ले जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि फाख्ता आपसे ही ला रही है, असल खजाना आपके पास ही है। क्योंकि पहला मैच भी तो कराची में ही है ना, आगे चैंपियंस ट्रॉफी। खजाना जो है इस वक्त वैसे जो चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट है वो तो वो खजाना अवाम ने लूट लिया है, वो खजाना तो अवाम ने लूट लिया है। ये अच्छा हुआ है। चलें हिजर, बहुत शुक्रिया आपका।